नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर रुख करेंगे। लोक भवन लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 QRT वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन होंडा इंडिया फाउंडेशन की ओर से CSR फंड के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्य सचिव, DGP और प्रशासनिक अधिकारी भी समारोह में मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधार पुलिस की मेहनत का परिणाम है और इसे सुरक्षित राज्य में बदला गया है। आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री SP गोयल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक श्री राम कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी, होंडा इंडिया फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री पीयूष मित्तल जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश पुलिस बल से जुड़े हुए हमारे सभी सेफ यूपी और समृद्ध यूपी की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पिछले 9 वर्ष के अंदर किए गए अभिनव प्रयासों के लिए हृदय से बधाई देता हूं। पहली बार लोकतंत्र में कानून व्यवस्था भी चुनाव का मुद्दा बन सकता हो और उसके माध्यम से आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से रिपीट कर सकती हो। यह उसी एफर्ट का परिणाम है जो 2017 से 22 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो परिणाम दिखाए थे कि एक बिगड़े थे, एक अराजक, दंगाग्रस्त, कर्फ्यूग्रस्त राज्य को बदला जा सकता है और उसे एक सेफ यूपी के रूप में आज हम समृद्धि की जिन ऊंचाइयों की ओर लेके जा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की बीमारू राज्य से भारत के अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में किए जाने वाले इस प्रयास की कड़ी सुरक्षा से ही प्रारंभ होती है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं और मेरा मानना भी है, विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा। जब व्यक्ति सुरक्षित न हो, उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित होगी, परिवार कैसे सुरक्षित होगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने वह करके दिखाया है कि नहीं, ये संभव है। उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है और भारत की आत्मा को सजोने संवारने के लिए हम भी वह सब कुछ करेंगे जो नेतृत्व चाहेगा और वह पिछले 9 वर्ष के अंदर वह परिणाम हम सबके सामने आए हैं। आज का इस समारोह हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि 9 वर्षों में जो परिवर्तन देखने को मिला है, ओवरऑल परसेप्शन यूपी का जो चेंज हुआ है, इसके लिए कुछ कदम बढ़ाए गए थे, कुछ रिफॉर्म किए गए थे। ट्रांसफॉर्मेशन
बगैर रिफॉर्म की नहीं हो सकते। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो रिफॉर्म किए गए, उसका परिणाम किस रूप में हमारे सामने देखने को मिले, वह आपने इस बात को देखा होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 2017 में जो हमारे पास कुल टीआरबी के वाहन थे 9,500 थे। यूपी पुलिस बल के पास कुल 9,500 वाहन थे 4 व्हीलर के रूप में। आज उनकी संख्या प्रदेश में 15,500 से अधिक है। ये जो प्रगति हुई है, इसी प्रकार से अगर 2 व्हीलर की आप बात करें, 2017 में इनकी संख्या मात्र 3,000 थी, आज इनकी संख्या 9,200 से अधिक है। यानी केवल संख्या नहीं है, इसने पुलिस के रिस्पांस टाइम को न्यूनतम लाने में सफलता प्राप्त की। आपातकालीन स्थिति में जितनी त्वरित कार्रवाई होगी, जितनी त्वरित हम सहायता पहुंचाएंगे, वह त्वरित कार्रवाई ही ट्रस्ट में बदलती है और वह ट्रस्ट ही ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है। हमारी कार्रवाई वहां से प्रारंभ होती है और इसीलिए मॉडल पुलिसिंग के लिए जो 3 महत्वपूर्ण स्तंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी, ये तीनों का अपना महत्व है। अभी जो डीजीपी साहब कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल का जो पहले बजट था, वह 17 के पहले श्वास अटकते अटकते 16,000 करोड़ तक पहुंच पाता था और वह भी खर्च नहीं हो पाता था। वर्षों पहले जिले बने थे, जिला मुख्यालय नहीं, पुलिस लाइन नहीं। क्या पुलिस परिणाम देती? पुलिस के पास पुराने असले, कोई सुविधा नहीं, अवस्थापना सुविधाएं जीरो, टूटे हुए बैरक में, टूटे हुए एस्बेस्टस सीट के नीचे रहने के लिए पुलिसकर्मी दिन भर की 12 घंटे की ड्यूटी के बाद जब आते थे, सर्दी, गर्मी, बरसात में उस टूटे हुए खपड़ेल के नीचे उन्हें रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मुझे याद है 2017 में मैं एक दिन अचानक लखनऊ पुलिस लाइन में गया था। मैंने यहां के टूटे हुए उस बैरक को अपनी आंखों से देखा था। जवान लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे रात्रि भर की ड्यूटी के बाद, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर से झांका, मैंने देखा तो टूटी हुई चारपाई, अपनी आंखों को मलकर मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने कहा आप जो समझ रहे हैं मैं वही हूं, लेकिन चिंता मत करो, आराम करो। तब तक पुलिस महानिदेशक भी पहुंच गए, होम सेक्रेटरी पहुंच गए। उन्होंने कहा आपने बताया नहीं। मैंने कहा मैं बताता तो मैं ये सब देख नहीं पाता, मैं इसीलिए आया हूं। और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के 55 जिले ऐसे हैं जिनमें जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी वह उत्तर प्रदेश पुलिस की बैरक की होगी, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के कार्मिकों के बैरक की होगी। मॉडल फायर स्टेशन बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल की ट्रेनिंग की क्षमता, हम लोगों को 2017 में जब पुलिस भर्ती करनी थी तो उत्तर प्रदेश में केवल 3,000 ट्रेनिंग की क्षमता थी एक साथ। हम परेशान थे, कहां होगा, भर्ती होनी थी यूपी के अंदर, नौजवान परेशान थे,
क्योंकि वर्षों से भर्ती नहीं हो पाई थी और निष्पक्ष भर्ती तो एक प्रश्न बना हुआ था, कैसे होगा। मेरे सामने समस्या थी कि हम 3000 से अधिक भर्ती एक बार नहीं कर सकते थे। एक भर्ती की प्रक्रिया को बहुत आप जितनी भी तेजी करेंगे 9 महीने से कम में वो भर्ती नहीं हो सकती। मैंने अन्य राज्यों से संपर्क किया, 2-3 राज्य तैयार हुए। हम लोगों ने मिलिट्री पैरामिलिट्री से भी बातचीत किया, उन्होंने भी कहा थोड़ा थोड़ा हम भी सहयोग कर लेंगे। बहुत खींच खांच करके हम लोग 17 से 20 हजार तक उसको लेकर के गए। 30 हजार तक बामुश्किल अन्य राज्यों से भी और मिलिट्री पैरामिलिट्री के भी ट्रेनिंग सेंटर लेने के बाद एक क्षमता हम प्राप्त कर पाए थे। और आज आप देख सकते हैं 60,244 पुलिस कार्मिकों की हम लोगों ने भर्ती की और सभी की ट्रेनिंग यूपी के ही ट्रेनिंग सेंटर में हो रही है। उत्तर प्रदेश के अपने द्वारा अर्जित अवस्थापना सुविधाओं में ये ट्रेनिंग की सुविधा आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल प्राप्त किया है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में 3 नए कानून अभी गत वर्ष जुलाई में लागू किए गए और लागू करने के बाद ये 3 नए कानून में 7 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक सजा में फॉरेंसिक एविडेंस की आवश्यकता। 2017 के पहले यूपी के अंदर जो फॉरेंसिक लैब थी उनकी संख्या 2 थी। आज 12 फॉरेंसिक लैब हैं हमारे पास और भारत का वर्ल्ड क्लास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी यूपी के पास है, यूपी पुलिस का है। हम वहां पे डिग्री कोर्सेज भी दे रहे हैं, डिप्लोमा भी, सर्टिफिकेट भी। हर जिले में 6 हमारे अभी फॉरेंसिक लैब्स जो ये ग्रेड की हैं, ये निर्माणाधीन हैं और हर जिले में हमने 2-2 फॉरेंसिक मोबाइल यूनिट भी वहां पर तैनात की हैं जो वहां पर कार्य कर रही हैं। और ट्रेनिंग पुलिस कार्मिक हो या कोई बेरोजगार नौजवान जिसकी इस फील्ड में रुचि हो, उनकी ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश हमारा फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही, स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में ही उसकी ट्रेनिंग भी हो रही है। आज हमारे पास स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, एसडीआरएफ है और पहली बार पीएसी में भी महिला बटालियन हो सकती है। 3 हम गठित कर चुके हैं, 3 नए गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ये सभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या टेक्नोलॉजी या मोबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए, इन सबको मिलकर के जब एक साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ होता है, रिजल्ट आता है, तो वही कॉमन मैन की ट्रस्ट का आधार बनता है। आज हर बड़ा निवेशक क्यों यूपी में आना चाहता है, देश का हो या दुनिया का, क्योंकि इसे विश्वास है यूपी की 0 टॉलरेंस की पॉलिसी, 0 करप्शन की पॉलिसी। हर एक बड़े निवेशक को जहां विश्वास से भर करके यूपी में निवेश करने के लिए लालायित करता है, वही हर बेटी सुरक्षित है, हर व्यापारी सुरक्षा का एहसास करके उत्तर प्रदेश के विकास में और देश के विकास में उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में आज जो प्रयास आगे बढ़े हैं, उसी के तहत बहुत कुछ कार्य पिछले 9 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ किए हैं। आपने देखा होगा 2,19,000 से अधिक हमने पुलिस कार्मिकों की भर्ती की, ये कभी नहीं हुआ। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल है, बड़ी से बड़ी चुनौती को हम फेस कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पारादीप में इफ्को द्वारा स्थापित
सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया और सहकारिता, डेयरी विकास तथा गृह मंत्रालय से जुड़ी कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आवाज को क्या होगा? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। यहां से मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि पारादीप में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विकसित ओडिशा के संकल्प की मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित ओडिशा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री दिलीप सांगाणी जी, इफ्को के अध्यक्ष श्री संपत चंद्र स्वाई जी, उद्योग मंत्री ओडिशा सरकार श्री विभू प्रसाद तराई जी, यहां के लोकसभा सांसद श्री अमरेंद्र दास जी, जगत सिंहपुर के विधायक, मेरे साथी सहकार सचिव डॉक्टर आशीष भूतानी जी, इफ्को के वाइस चेयरमैन श्रीमान बलबीर सिंह जी, इफ्को के एमडी श्री केजे पटेल जी, और आज इस कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों और मेरे हृदय के जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा जय जगन्नाथ। मित्रों, सबसे पहले ओडिशा की इस पावन भूमि पर मैं महाप्रभु जगन्नाथ के श्री चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जिस शहर से आता हूं वहां पर भी 125 साल से पहले से महाप्रभु का निवास है। जैसे पुरी में महाप्रभु का रथ यात्रा निकलता है, हमारे अहमदाबाद में भी रथ यात्रा निकलता है। पूरा गुजरात पुरी के इस महान यात्रा स्थल पर विराजमान जगन्नाथ महाप्रभु को हमेशा आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता रहता है। भाइयों बहनों, आज ओडिशा के अंदर ओडिशा चुनाव के बाद मैं पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में आया हूं। ओडिशा को बहुत लंबे समय से दूसरे राज्य के शासन से मुक्त कराने के लिए ओडिया भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, मैं साथ में यह भी विश्वास दिलाने आया हूं कि जो परिवर्तन आपने किया है, डबल इंजन की सरकार बनाई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देखते 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 हमारा ओडिशा विकसित राज्यों के लिस्ट में अपने आप को शामिल कर देगा। ये दुर्भाग्य की ही बात थी कि ओडिशा देश के समृद्ध राज्यों में शुमार है। यहां की धरती के नीचे इतनी संपदा पड़ी है कि शायद ओडिशा
भारत का सबसे समृद्ध राज्य है, परंतु यहां की जनता गरीबी से पीड़ित, यहां के जनजाति के कल्याण के लिए कोई आयोजन नियोजन नहीं हुआ, यहां के सागर किनारे के विकास के लिए कोई आयोजन नहीं किया, यहां के शहरों के विकास के लिए कोई आयोजन नहीं किया था। और 24 के चुनाव में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उड़ीसा की जनता से आशीर्वाद मांगने आए थे और आपने पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। और आज ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से उड़ीसा को आगे ले जा रही है। आज उड़ीसा नए भारत के ऑप्टिमिज्म, उड़ीसा की ओरिजिनलिटी और उड़ीसा के सभी पड़ी हुई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। तटीय मैदानों से लेकर पश्चिमी ओडिशा के पठारों तक और जनजातीय क्षेत्र से लेकर हस्तशिल्प के उद्योगों तक ओडिशा के समूचे विकास का आज प्लानिंग हो गया है। महानदी के उपजाऊ बेसिन और चिलिका के विशाल जल क्षेत्रों का समन्वय कैसे हो, यहां तक भी प्लानिंग हो चुका है। आज शाम को ही ओडिशा की नई सहकारी नीति की घोषणा है। आज मैं इस मंच से पारादीप की पवित्र भूमि से समग्र ओडिया वासियों को कहकर जाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में गुजरात की तरह ओडिशा के हर गांव में डेयरी को पहुंचाने का कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें हाथ में लेने वाली हैं। आज गुजरात में 36 लाख ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से अमूल एक आंदोलन बना और आज अमूल 1,30,000 करोड़ का व्यापार कर रहा है और इसका मुनाफा आना पाई के साथ गुजरात की महिला पशुपालकों के साथ जाता है। उसी प्रकार से ओडिशा के पूरे पोटेंशियल को हम एक्सप्लोर कर यहां की जनजातीय और ओबीसी माताओं बहनों को समृद्ध करने का काम करेंगे। मत्स्य पालन को भी कोऑपरेटिव ताकत देकर इसमें बढ़ोतरी करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।